एनसीईआरटी बुक क्लास 10+2 एक्सरसाइज 7.2। मैंने पिछले लेक्चर में आपको 30 क्वेश्चन नंबर 31 तक करवाए थे। 32 आप करेंगे, अब मैं 33 क्वेश्चन कर रहा हूँ। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो जब भी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने आपको बताया, अब मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। तो लेट आई इक्वल टू let I equal to integration of 1/1 minus tangent x dx। इस टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? 1 प्लस टेंजेंट एक्स होता है, कोटेंजेंट एक्स होता है टेंजेंट एक्स की जगह। 1 माइनस कोटेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट कोटेंजेंट एक्स टेंजेंट एक्स की जगह, और 1 प्लस 1 अपॉन हो गए। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसका एक ही मेथड है। हम पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन और कॉस में चेंज करें तो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। एलसीएम लेंगे और एलसीएम न्यूमरेटर को लेंगे। एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो क्या आएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 1/cos x माइनस साइन एक्स। एलसीएम लिया मैंने, जो एलसीएम आया था नीचे वो न्यूमरेटर में चले जाएगा ऊपर, तो वो बन जाएगा cos x। अब देखो यहां डिनोमिनेटर साइन और कॉस और साइन है, ऊपर तो cos x है। अब आपने इसको बनाना है कि न्यूमरेटर में भी cos और साइन आना चाहिए। तो हमने ये किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया इसको और डिवाइड भी किया। बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए किया हमने। तो 2 cos x थे, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x। इसमें मैंने एक sin x ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखो, डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो आपके पास है। क्या है आपके पास? cos x माइनस sin x dx। 2 cos x थे, एक cos x मैंने यहां पर लिखा, एक यहाँ। एक sin x मैंने ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया। तब इसको मैं अलग करूंगा, इसको अलग कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। दोनों को अलग अलग करता हूं साथ में। यहां पर 1/2 भी है बाहर, प्लस 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो ये तो कट गया, यहां बच गया 1। अब इसकी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी देखो, cos की साइन, साइन की cos। तो इसमें पहले मैं पुट करूंगा, इसको दो पार्ट में करता हूं मैं। ये I1 पार्ट 1/2 I1 प्लस 1/2 I2। इसको नंबर A देता हूं, या 1 या A जो आप। तो पहले I1 पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो इसमें तो पुट करके करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन में एक्सरसाइज स्टार्ट किए, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू पुट करके करने वाली। तो पुट cos x माइनस sin x इक्वल टू t। कुछ भी कर सकते हैं आप पुट, मैंने t मान लिया। तो जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं उसकी क्या करते हैं? डेरिवेटिव। cos की क्या हो जाएगी? माइनस sin x। sin x की क्या हो जाएगी? cos x इक्वल टू dt अपॉन dx। तो नेगेटिव कॉमन निकालता हूं, तो क्या बन जाएगा? sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। नेगेटिव को दूसरे ले आएंगे हम,
इसको लिखता हूँ cos x, दोनों प्लस में आगे पीछे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, क्वेश्चन में cos x साइन है तो उसको पहले लिख दिया मैंने, dx इज इक्वल टू माइनस dt, dx इज इक्वल टू माइनस dt, करो वैल्यू पुट, cos x प्लस साइन x dx क्या है, माइनस dt अपॉन t, क्या हो जाएगी इसकी, माइनस लॉग t प्लस सी, t की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस लॉग, t की वैल्यू क्या आपके पास, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x प्लस C1 ले C1। अब दूसरा क्या करेंगे हम, I2 पार्ट क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 की क्या हो जाएगी x प्लस C2। अब C1 और C2 का मान हुआ, जब वैल्यू पुट करूं उसे C1 मान लूंगा मैं, तो फ्रॉम A, जब A में जाऊंगा जो C1 C2 है इसको जब मैं C मान, कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने तो दो पार्ट्स में किया इसको सॉल्व, I1 I2 में, तो C1 C2 को C लिखता हूं मैं, तो मैं ये लिखूंगा यहां पर 1/2 माइनस बाहर 1/2 log cos x माइनस साइन x, सी को मैं लास्ट में लिखूंगा, प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस C1 कॉन्स्टेंट, जो दोनों थे उसको इकट्ठा कर दिया और कांस्टेंट लिख दिया। अब आप पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव आगे लिख दो, नेगेटिव को पीछे लिख दो। क्वेश्चन वही है, ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री आपको प्लस होंगे क्लियर होनी चाहिए, तो ज्यादा क्लियर होंगे आपको ये चीजें। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 में क्योंकि अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो सेम है वो आपको मैंने करने के लिए। अब देखो इसमें अंडर टेंजेंट एक्स है, नीचे साइन कॉस है। पहले क्वेश्चन आपने समझना है, साइन को पुट करूंगा कॉस ऊपर है, नहीं कॉस को पुट करूंगा साइन नहीं ऊपर। जब भी ऐसा टेंजेंट में क्वेश्चन हो, नीचे साइन कॉस हो, कोई भी हो टेंजेंट में क्वेश्चन आ जाए, साइन हो कॉस है, दोनों चीजें हो, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करना है, टेंजेंट में ही बनाना है। मैंने इसको साइन हटाना, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से मेरे को डिवाइड भी किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करना पड़ेगा आपको, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा आपको, क्योंकि डेरिवेटिव तो इसकी बन नहीं रही है न्यूमरेटर में। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले इस चीज को क्या करेंगे आप, अंडर रूट टेंजेंट एक्स वैसे रखा मैंने, अभी बताया मैंने आपको, डिनोमिनेटर पार्ट को मैं ये साइन एक्स है तो कॉस एक्स से मैंने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कॉस एक्स है यहां पर भी है, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेंजेंट, हमेशा साइन को चेंज करना के ऊपर टेंजेंट है, अंडर रूट टेंजेंट एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स, 1 अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स, हमेशा सीकेंट, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव बन रही है, ऐसा बनेगा हमेशा ऊपर। अब ये हाफ है, नीचे 1 है, होल पावर इसकी, तो हाफ कट जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट टेंजेंट एक्स, और ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब मैं इसको पुट कर सकता हूं, पुट टेंजेंट एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रही है, तो टेंजेंट की डिफरेंशियल क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्यों डी टी अपॉन डी एक्स इस साइड आ गया हमारे पास, करो वैल्यू पुट, तो कितना बन गया, सीकेंट स्क्वायर डी एक्स कितना है, डी टी, और टी की पावर 1/2, तो इसको अब डिनोमिनेटर में इसकी
इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसको तो न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव -1/2 dt। तब इसमें आप पावर देंगे तो कितना है, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस c 1/2 बच जाएगा, और यहां भी एलसीएम लेंगे 1/2, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, प्लस ही रहेगा है, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2 इंटू टेंजेंट 1/2 प्लस सी, तो 2 अंडर रूट टी की वैल्यू क्या हमारे पास, टेंजेंट एक्स, 2 टेंजेंट एक्स प्लस सी, 2 अंडर रूट टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब इससे क्वेश्चन ये 35th और 36th, तो 36 में करें तो 34 इजी है कि 1 + log x को, 35th क्वेश्चन जो है 1 + log x को टी पुट करेंगे। अब डिनोमिनेटर देखो 36 क्वेश्चन नंबर 36, 35 आप करेंगे इवेल्युएट, तो लेट i इक्वल टू, मैंने डिनोट करना है पहले, डायरेक्ट नहीं करना है आपने, x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + log x का होल स्क्वायर, x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, अगर डिनोमिनेटर x को पुट करूंगा तो x की तो 1 होती है, ऊपर तो हमारे पास log भी है, अगर इसको पुट करूंगा x की 1 कांस्टेंट की 0 भी नहीं है, बचेगा। पावर को पुट करूंगा तो 1 + log x नहीं, तो पावर के जो अंदर टर्म है x + log x, इसको 2 पुट करना है। अगर पता होना चाहिए, डेरिवेटिव क्लियर होगी, मेरे को डेरिवेटिव क्लियर है तब मैं डायरेक्ट इसका आंसर उतारूंगा। तो क्या पुट करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या पुट कर रहे हैं आप इसमें। तो हम क्या करेंगे, पुट इसमें, पुट x + log x = t। जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी डेरिवेटिव करते हैं, तो x की क्या आ गई 1 और इसकी क्या आ गई 1/x, x क्या आ गई 1 और 1/x = dt अपॉन dx। x + 1 अपॉन x dx = dt, तो क्या बन गया, x + 1 अपॉन x dx क्या बन गया, dt, t का स्क्वायर, t² इंटू dt। तो हम क्या बोले, करोगे इसकी इंटीग्रेशन, t का क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t का क्यूब, t की वैल्यू क्या हमारे पास, x + log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, x + log x का होल क्यूब अपॉन 3। तो क्वेश्चन आपने क्लियर करने हैं, आप ढंग से क्लियर करने हैं, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो मैंने +1 में आपको फॉर्मूले, जो मैंने लेक्चर दिया है +1 में, वो सारे फॉर्मूले क्लियर किए, वो इसमें इंटीग्रेशन में यूज हो गए। जैसे मैं क्लियर करता हूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, जैसे बोलता हूं sin² x, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती है, sin² x इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो इसको पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा। वो स्क्वायर कैसे घटेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हटेगा। cos 2x का फॉर्मूला कहता है 1 - 2 sin² x, cos 2x 1 - 2 sin² x, तो उससे बनेगा फॉर्मूला 1 - क्यों साइन उससे चल जाएगा, cos इससे जाएगा,
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। किस आइडेंटिटी से बना? कॉस 2x से। ये भी cos 2x से बना, इसका सेकेंड cos स्क्वायर x। किससे बना है? इसका फॉर्मूला क्या है? चलो मैं इसको क्लियर करता हूं आपको। जैसे इसकी कहता cos 2x, cos 2x का मैंने इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक मैंने यहां यूज किया, दूसरा करता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो हमें स्क्वायर हटाना, तो इसको क्या है, अब मेरे को ये वैल्यू ये नेगेटिव है, ये इस तरह तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे जब साइन आएगा तो बीच में माइनस आएगा, प्लस होगा तो कॉस आएगा। ये देखो, ये माइनस और प्लस के लिए माइनस आगे बीच साइन स्क्वायर है। अगर साइन एक्स यहां पर आपको साइन के 2x होगा तो डबल हो जाएगा इसका। 2x से कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो एंगल में करेंगे हम 2x कर देंगे तो 2 एंगल्स होगा तो कितना बन जाएगा? 4x हो गया। यहाँ 2x लिख दूंगा मैं, तो यहाँ 2x लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना रहेगा? 4x हो जाएगा। अगर मैं सोचता हूँ कॉस या साइन, या लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर 2x, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 माइनस कॉस, जब मैं 2x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 4x अपॉन 2। देखो एंगल का हाफ 2x का हाफ कितना है? 2x अपॉन 2, x बचा 4x अपॉन 2, 2x बचा। वैसे ये फॉर्मूला आपने क्लियर करना है। 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैं सिंपल बोलता हूं आपको, ऐसे भी आपने क्लियर करना है। 1 माइनस कॉस एक्स, तो माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा तो उसकी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। कॉस होगा तो बीच में प्लस आएगा। बस यही इसमें है। ऐसे आपने क्लियर करना है। +1 में अपने लेक्चर में बताया मैंने सबको कि ऐसे आपने फार्मूले भी लर्न कैसे करने हैं, याद कैसे रखना, दिमाग में कैसे बिठाने। ये नहीं भी आपके लिए फॉर आगे लिए ऐसे चलते रहेंगे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। अब इसमें आता है साइन क्यूब की। अब क्यूब की इंटीग्रेशन भी आती है। क्यूब की कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो पता नहीं है साइन क्यूब की, तो कैसे करें? साइन 3x का फॉर्मूला यूज करें। आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से क्या करेंगे हम? क्यूब को इस साइड ले आएंगे तो बन जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। 4 इसके नीचे आ जाएगा तो साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, अब डायरेक्ट कर देंगे। वैसे cos 3x का हो जाएगा cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसमें अब ये क्या है? ये आ जाएगा साइड, तो बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। यहां पर एक बार चेक करता हूं, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, 1/4 यस 3 cos x इक्वल टू cos क्यूब x। ऐसे ब्रेक करना, तभी आपको ये फॉर्मूले क्लियर होंगे, तब आप इसको कर पाएंगे। अब टेंजेंट स्क्वायर का भी आपको पता था, टेंजेंट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1।
टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट स्क्वायर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, माइनस को से ले आओ, वैसे कहते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये फार्मूले ऐसे यूज करते हैं। अब इसमें और फार्मूले यूज होंगे, अगर इनटू में आता है तब इंटीग्रेशन साइन ए कॉस भी आ जाए, तो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें काफी यूज होती है, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन, तो आपको पिछले क्लियर होंगे तब आएगा। अब मैं इसके आइडेंटिटी के फार्मूले लिखता हूं आपको। टू साइन ए कॉस बी। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए, तो ये कैसे लाएंगे उसे प्लस और माइनस का साइन? जब हम प्लस वन में जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस बी, तो क्या फॉर्मूला होगा तेरा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब कॉस को पहले ले आऊं मैं, टू कॉस ए साइन बी। अब साइन बी बीच है तो कैसे करेंगे याद? जब कॉस आगे आ गया तो बीच में साइन आ गया, फार्मूला यही रहेगा, ए प्लस बी, यहां माइनस आ जाएगा बस अगर कॉस पहले है तो, और साइन ए माइनस बी। और अगर आपके पास थर्ड टू कॉस ए, अब दोनों एक जैसे हैं, टू कॉस ए कॉस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब दोनों का साइन आ गया, फिर टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला क्लियर करना है आपने। इसमें आता है ए माइनस बी पहले, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसे क्लियर करना है। क्लियर? ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते आप, टू कॉस टू कुछ भी आ जाए एंगल में, ए बी दिए तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके बीच में प्लस और माइनस साइन जो आ रहा है तभी आप इंटीग्रेशन उसमें कर सकते, क्योंकि साइन और कॉस की इंटीग्रेशन आती है अभी आपको। इसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ना कोई फॉर्मूला। पहले इसको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप इसकी। तो पहले फॉर्मूले क्लियर कर रहे हैं आपने, फिर आपको ये एक्सरसाइज इजी लगेगी, फॉर्मूले वही यूज होंगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं इसकी। NCERT बुक क्लास 10+2 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन करनी है तो लेट I इक्वल टू, इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, किसका बताया था? मैं क्लियर कर रहा हूं पहले आपको साइड, फिर मैं अगले नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। पहले आप देखो मैं कैसे वैल्यू, इसमें कैसी है, साइन स्क्वायर 2x है, हमें फार्मूला जो आता है साइन स्क्वायर एक्स का क्या है,
1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो मैंने यहाँ x की जगह क्या है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो यहां भी x की जगह लिखूंगा मैं 1/2 को बाहर, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रहेगा 1/2, 1 माइनस कॉस 2 से मल्टीप्लाई करो, एंगल को कसते हैं अंदर, एंगल बाहर होता तब नहीं जाएगा अंदर, कॉस x से पहले होगा यहाँ पर, ये इसके बाद है तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 10 ऐसे, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है। दोबारा में क्लियर हो, तब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 लो। अब आपको इसकी इंटीग्रेशन आती है 1/2, 1 की हो जाएगी x माइनस कॉस की साइन 4x प्लस 10 अपॉन एंगल की डेरिवेटिव नीचे होती है इसकी, मैंने पहले भी फॉर्मूला था, क्लियर नहीं है तो दोबारा क्लियर करो। पहले कॉस की डिफरेंस की साइन 4x पर, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 10 की 4x की 1 प्लस 0 प्लस c, ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c योर आंसर। वैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, चलो मैं थर्ड करता हूँ, साइन 3x कॉस 4x है, ये 2 वाला है, मैं 3 वाला करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x इंटू dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो हमें पहले फॉर्मूला, और फॉर्मूला के दो में लिखा है, ये जो 3 फंक्शन 1 2 3 टर्म, तो एक को बाहर रखेंगे हम 2 में, किसी कैनी 1 किसी 2 में लगा सकते हैं, एक को बाहर रखेंगे। तो मैंने यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला, इस cos 2 को मैंने बाहर रखा, तो मल्टीप्लाई में है तो 2 एंगल में बड़ी टर्म उसको पहले लिखनी है 6x, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे बीच में लिख सकता हूं। एक आप लास्ट वाले को बाहर cos, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि एक ही 2 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट गया, दोबारा वही आंसर मिलेगा, पीछे बैक कटेंगे हम, क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे दोबारा। तो 1/2 cos 2x लगाओ, cos A प्लस B 6x प्लस 4x टेंजेंट x, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B cos 6x प्लस माइनस 4x 2x dx। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 cos एंगल पर टेंजेंट x इंटू cos 2x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, एंगल सेम है, cos 2x इंटू cos 2x क्या था, cos स्क्वायर 2x, उसमें फार्मूला लगा सकते हैं आप, मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था, नहीं तो आप cos A इंटू cos B का 2 cos A cos B का फार्मूला लगा सकते हैं, ये आप एज यू लाइक, cos स्क्वायर 2x इंटू dx।
अब मेरे को क्या है, ये 1/2 बाहर है तो इसके साथ ही 1/2 आएगा। अब मेरे को यहां भी फॉर्मूला लगाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। एक 2 मैंने और लिख दिया, 2 इंटू 2। यहां पर भी 1/2, तो एक 2 मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। फोर कर देता हूं डायरेक्ट में, या 1/4। ये 2 यहां से गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। बीच में क्या है यहां पर, प्लस। अब ये आएगा 1/4 बाहर। अब इसका दोबारा फॉर्मूला, cos a प्लस b, 10x प्लस 2x, 12x प्लस cos 10x माइनस 2x, 8x dx। यहाँ प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2x। तो अगर यहां लिखना है तो इसको एज 1/2 को रहने देते हैं, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। तब भी ठीक रहेगा। अब इसको 1/2 मैंने बाहर रखा हुआ है, इसको हम ये, तो इसका फॉर्मूला लगाओ। मैंने एंगल को डबल कर दो, एंगल का 2x तो 4x हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो 2 नहीं होगा, 2 मैंने यहां लिखा, तो ये dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, करो इंटीग्रेशन। 1/4 बाहर, cos 12x की sin 12x अपॉन 12x की 1, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव बता थे मैंने आपको, cos की sin 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c, कांस्टेंट लिखना जरूरी है, प्लस c। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारे पास, sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32, 8 4 जा 32 प्लस x अपॉन 4 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c, कांस्टेंट। योर आंसर, इन्होंने 1/4 को बाहर रखा है, तो sin 12x अपॉन 12, sin 8x अपॉन 8, sin 4x अपॉन 4 और प्लस x। इन्होंने x इस 1/4 को बाहर ही रखा है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो फार्मूले, जब तक आपको भी फार्मूला यूज करना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को ढंग से यूज करेंगे, फिर सेपरेट हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा, तभी आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is sin cube 2x, sin cube 2x plus 1, sin cube 2x plus 1 dx। अब आपको पता है कि किसकी इंटीग्रेशन नहीं होती डायरेक्ट, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के +1 में, उसको यूज करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा मेरा, अभी मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखे थे, sin 3x का वहां से बनता है। तो ये मेरा sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है,
क्लियर होनी चाहिए आपको सारी चीज, तभी आपको समझ भी आएगा और मैथमेटिक्स करने में इंटरेस्ट बनेगा आपको। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। x की जगह क्या है 2x प्लस 1, तो साइन 3x पहले इस साइड निकालूंगा मैं, तो आएगा 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x। और 4 भी है, 4 यहां आ जाएगा बाहर, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो यहां भी x की जगह क्या आएगा 2x प्लस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर साइन 3 sin 3 sin x कितना है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x कितना है 2x प्लस 1 dx। पूरे के हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब देखो यहां पर ये तो ठीक है, यहां 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2 जा 6x प्लस 3। ये अब दोनों अलग अलग हो गए, एंगल भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 1/4 माइनस 3 साइन माइनस होता है cos 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 की डिफरेंशियल 2x की 1 प्लस कांस्टेंट की 0, तो 2 ही आएगा हमारे पास, माइनस साइन के cos तो प्लस हो जाएगा cos 6x प्लस 3 अपॉन 6 x की 1 प्लस 0 प्लस c, जो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को आगे लिख देता हूं मैं, तो क्या बन जाएगा cos 6x प्लस 3 अपॉन 24, 6 4 का 24 माइनस 3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 4 2 जा 8 प्लस c। ये आपके पास क्या अंक है, आंसर आ गया आपके पास। देखो क्वेश्चन इजी होता है, आपने ढंग से इसको क्लियर करना है। 1 अपॉन माइनस 3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos आपने इंटीग्रेशन किया आपने, तो देखो इजी होते हैं क्वेश्चन, आपने इसको ढंग से क्लियर करना है पहले, तो फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि कैसे करना है आपने। तब अब यहां से 3 से कटेगा नहीं है, ये भी नहीं कटेगा यहां पर, तो एज इट इज ये आपका आंसर। अब 5th आप करेंगे, अब दोबारा 6th वैसे ही है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7th कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7th, इवेलुएट इंटीग्रेशन करें तो लेट i इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो एंगल में जो बड़ी टर्म उसको पहले लिखना है हमने, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। अब अगर पहले आपको क्लियर हो फॉर्मूला प्लस 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो यहाँ पर तो 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड भी करना पड़े,
पर एंगल में यहाँ 4x 8x है, तो ये तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखता हूँ, तो साइन 8x पहले आएगा, ये पीछे आएगा। नहीं तो आपको ऐसे भी आता है आंसर, वैसे भी हो जाएगा, फार्मूला यूज हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम पहले एंगल में जो बड़ी टर्म उसको फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, साइन 8x और साइन 4x dx 1/2 लगाओ फॉर्मूला, 2 साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, साइन a माइनस b को सॉरी कॉस a माइनस b 8x माइनस 4x माइनस कॉस a प्लस b कॉस 12x। पहले फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो कॉस a माइनस b इंटू कॉस a प्लस b। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर, कॉस फुल साइन 4x अपॉन एंगल की भी करेंगे 4x की वर्ग माइनस साइन 12x अपॉन 12 प्लस c। कॉन्स्टेंट को लिखना जरूरी है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाहर लिखते हैं इसको, तो इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24। क्वेश्चन इजी होती है, आपने ढंग से इसको क्लियर करना है। फॉर्मूले कैसे यूज होने हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए पहले, कि कौन सा फॉर्मूला कब आप यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, लेट आई इक्वल टू, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब इसको लेट आई करके करना है आपने, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब डायरेक्ट तो तभी दोबारा फॉर्मूला यूज होंगे। अब मैं था 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको वैसे उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली, 2 साइन स्क्वायर माइनस जो साइन आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर प्लस है तो एक्स एंगल का हाफ हो जाता है, dx 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एंगल भी सेम है, तो क्या बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर साइन अपॉन एक्स, स्क्वायर भी है तो एंगल भी सेम है, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसकी इंटीग्रेशन होती है, पहले क्लियर करो, इसकी इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन किसकी होती है सेकेंड स्क्वायर एक्स की, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है टेंजेंट एक्स की, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन चलता है, उल्टा करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की टेंजेंट एक्स आएगी, फिर एक्स की 1 होती है, तो एक्स बाई 2 है, तो उसको आइडेंटिटी यूज की मैंने, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है आपको सेकेंड स्क्वायर एक्स की टेंजेंट एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 के नीचे एंगल की 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 2 टेंजेंट x by 2 minus x plus c, your answer 2 tangent x by 2 minus x plus c। अब आता है क्वेश्चन साइन स्क्वायर x का ये, आओ देखो यहां पर क्वेश्चन 9th आप करेंगे, 10th करते हैं, साइन की पावर 4x, तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू साइन की पावर 4 x dx।
अब देखो पहले, अब 4 हमें तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस 2x, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, इसको क्या लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल में 2 2 4 dx। अब मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर फिर 1/4 बाहर आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा 1/2 बाहर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 cos 2x, ये फॉर्म। अब मैं 1 की भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसकी भी कर सकता हूं, यहां भी स्क्वायर इसका यहां पर है, अब cos में प्लस आएगा, एंगल का डबल कर दो, 2x से कितना है 4x, तो बन जाएगा 1/2 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब एलसीएम लूंगा मैं इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब पूरा इसको कैलकुलेशन वर्क कर देते हैं इसमें, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये 1/4 बाहर, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। देख लो अब स्क्वायर हट गया सबके ऊपर से, अब हम इसकी इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं, तो 1/4 बाहर करो, 3 1 की x प्लस cos की साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखते हैं आपको, तो मेरे पास 1/4 सॉरी यहां पर देखो आप 1/4 आएगा ना, मैंने बोला आपको, लिखा मैंने 2 है यहाँ पर, मैंने 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 आएगा, 1/4 2 बाहर आएगा, 1/8 बोला मैंने 1/4 था, लिखा 1/2। देखो थोड़ी सी गलती, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा, तो आपने इसको ढंग से क्लियर करना है, तभी आपको ये क्वेश्चन देखो सारे इजी होते हैं। पहले आपको उसके फॉर्मूला को यूज करना, वो क्लियर होना चाहिए, फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके बाद अब 11th आप करेंगे, 12th में करता हूं, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। पहले क्वेश्चन आपने दिमाग क्लियर करना भी कैसे सॉल्व करना है। देखो मेरे को फॉर्मूले क्लियर हैं, तो मेरे को एकदम समझ आता है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, एकदम से आपको क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसके फैक्टर बना दूंगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स घट जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब फॉर्मूले क्लियर करो पहले, तभी आपको समझे। तो इसका क्या बनेगा, फॉर आइडेंटिटी यूज की मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये तो कट गया, करो इंटीग्रेशन इसकी, 1 की हो जाएगी x माइनस कॉस की हो जाएगी साइन एक्स प्लस। क्वेश्चन तो इजी होते हैं, पर इसके छोटे तभी आपको अगला डेफिनेट भी क्लियर हो, इनडेफिनेट आएगी तो डेफिनेट भी क्लियर होगी फिर आपको। अगर ये नहीं आएगी तो आगे आगे इसकी एप्लीकेशन है, कुछ नहीं आएगा आपको। तो ढंग से इसको समझो पहले आप इंटीग्रेशन को। अब इसके नेक्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन 13। अब 14 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस। इसको मैं लेट क्वेश्चन नंबर 14 लेट I इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x dx। अब डिनोमिनेटर पार्ट को मैं सॉल्व कर दिया, ऊपर कॉस साइन, नीचे भी कॉस साइन बनाना पड़ेगा मेरे को। ये चीज आगे तक ऐसी चलेगी, आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं आएगी आपको। तो आपने भी सारी चीजें ढंग से क्लियर करनी है पहले। तो इसको फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2x, तो ये 1 मैं यहाँ क्लियर करूँ, देखो आपको 1 प्लस साइन 2x। पहले तो मेरे को साइन 2x का फॉर्मूला था, क्या था साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब इसका 1 भी है तो साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 को क्या लिखता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि पीछे प्लस है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बना फॉर्मूला कि नहीं। तो मैं डिनोमिनेटर में इसको लिखता हूँ। ये बनाने के मेथड ऐसे ही चलेंगे, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, आपको फार्मूले क्लियर होंगे तब आप यूज करना जल्दी सीखें। फिर यूज करना भी आने चाहिए आपको, कैसे बनाना है अपने इसको। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। कर दो पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पुट होगी, cos की डिफरेंस क्या होती है, माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, प्लस cos x dt अपॉन dx। तो इसको प्लस को आगे लिख देता हूं मैं, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब आप इजी कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स dx कितना है, dt अपॉन t का स्क्वायर। इसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो t की पावर माइनस 2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन में क्या है, t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, माइनस 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आगे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। 15 और 16 सेम है, देखो टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आना चाहिए, अब क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपको क्लियर करने के लिए पहले इसको समझना भी जरूरी है। 15 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 4x dx। अब तो इसको सीकेंड स्क्वायर का बताए, तो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ। स्क्वायर का स्क्वायर करना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि जब
a माइनस बी का सिकेंड्स की पावर 4x आ जाएगा। पहले साथ में क्लियर भी करना है दिमाग में आपने, आपको फॉर्मूला क्लियर हो तभी क्लियर होगी ये चीज सारी। तो बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको चेंज कर देता हूं मैं, सिकेंट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब दोबारा टेंजेंट की डिफरेंस सिकेंट स्क्वायर एक्स, ये तो -1 भी है। तो जो करेंगे आप इसको पुट करेंगे तो नहीं बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। इसको तो हम पुट कर देंगे, तो ये हम I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको नंबर A देते हैं। तो पहले I1 पार्ट करता हूं मैं, सिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। टेंजेंट इसकी डिफरेंशियल क्या है, सिकेंट स्क्वायर एक्स, तो पुट टेंजेंट x इक्वल टू t, करो डेरिवेटिव, सिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसकी करें तो क्या आ जाएगा, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो टेंजेंट एक्स क्या, टी पुट क्या है, टी का स्क्वायर, सिकेंट स्क्वायर डीएक्स क्या है, dt। करो इसकी इंटीग्रेशन, टी का क्यू अपॉन 3 प्लस सी, करो वैल्यू पुट, टी की वैल्यू क्या है, टेंजेंट एक्स, टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। अब इसकी करेंगे आप I2 पार्ट की, तो I2 ये क्या हमने I1 पार्ट, ये है हमारे पास I1 पार्ट। I2 पार्ट क्या करेंगे हम, इसको जिसको चेंज कर दिया इसकी इंटीग्रेशन होती है, सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है आपको, सिकेंट स्क्वायर एक्स की हो जाएगी टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस ये C1 C2, इसको एक मान लेंगे, फ्रॉम यहीं कर देते हैं इसको कंप्लीट, इसके आगे करते हैं फ्रॉम फर्स्ट की वैल्यू पुट कर, फ्रॉम A I1 और I2 की वैल्यू पुट करो, तो I1 क्या था हमारे पास, टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 प्लस C1 लास्ट में C में कन्वर्ट कर देंगे, C1 C2 को C में, टेंजेंट x माइनस x प्लस C कांस्टेंट है, उस C1 इसको लिख सकते हैं हम C1 प्लस C2 इक्वल टू C। तो टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 माइनस टेंजेंट x माइनस x प्लस C, योर आंसर। ये बाहर माइनस था, बाहर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस टेंजेंट एक्स प्लस एक्स अपॉन, क्लियर, ये बाहर माइनस था, मैंने प्लस माइनस था, तब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस सी, वन टेंजेंट क्यूब x अपॉन 3 माइनस टेंजेंट x प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे 17th आप करेंगे, अब 18th मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18th, लेट इंटीग्रेशन इक्वल टू I इक्वल टू साइन cos 2x
प्लस cos 2x प्लस 2 sin square x अपॉन sin square x अपॉन cos square x dx cos 2x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x। अब आपको देखो यहां पर इंटीग्रेशन, पहले सोचिए अब क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, कौन सा यूज करूंगा यहाँ पर 1 माइनस 2 sin square x, क्यों कट जाएगा 1 अपॉन cos square x, 1 अपॉन cos secant square x, secant square x की इंटीग्रेशन होती है tangent x। तो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री। 2 cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin square x प्लस 2 sin square x अपॉन cos square x dx। तो ये कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन cos square x, क्या होता है secant square x dx। secant की क्या होती है tangent x प्लस c, tangent x प्लस c। क्वेश्चन देखो भाई वैसे इजी है, आपको फॉर्मूले क्लियर होंगे और यूज करना आएंगे तब आपको क्लियर होंगी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 20, लेट i इक्वल टू cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब आपको दोबारा आइडेंटिटी यूज है, मेरे को साफ पता लग रहा है यहाँ पर फॉर्मूला क्लियर है मेरे को। क्या फॉर्मूला इसका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर को वैसे रखा, सिर्फ डिनोमिनेटर फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला क्लियर था। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। एक कट गया, अब इसको पुट करो, सेम डिफरेंशियल बन रही है ऊपर। पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, करो डेरिवेटिव। cos की क्या हो जाएगी माइनस sin x और sin x की क्या हो जाएगी प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। बन रहा है ऊपर कि नहीं, तो बन गया dt अपॉन t। क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन log t प्लस c। log t की वैल्यू क्या हमारे पास cos x प्लस sin x प्लस c, cos x प्लस sin x प्लस c। क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है, आपको फॉर्मूले क्लियर चाहिए +1 के ट्रिग्नोमेट्री के, तब आपको +2 में आपको इजीली चलेगा। फिर आपको इंटीग्रेशन क्लियर होनी चाहिए, तब आपको इंटरेस्ट बनेगा और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो साइन इनवर्स cos x प्लस dx। अब इनवर्स की नहीं होती है, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, जो +1 में पड़ा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस cos को। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और पॉजिटिव, 90 और 270 में चेंज होगा, साइन इसमें चेंज होगा cos में, साइन से साइन कट, तो क्या बचा हमारे पास π/2 माइनस एक्स। 90 लिखते हैं आप इसको और π/2 भी लिखते हैं, तो कितना आएगा π/2, इस साथ x लग जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
सारी चीजें वही चली जो आपने प्लस वन में देखा ट्रिग्नोमेट्री की। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की चीज आएगी मैक्सिमम यूज होती है इसमें प्लस टू में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में। तो क्या है पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, योर आंसर। क्लियर? ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले क्लियर होंगे, फिर आपको यूज करना आना चाहिए, तभी आपको सब कुछ क्लियर